हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2026-27। तो हाल ही में जो है यूनियन बजट को अनाउंस किया गया था, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक वीडियो ऑलरेडी चैनल में आ चुकी है जहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूनियन बजट 2026-27। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंट्रल बजट 2026-27। केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है। तो यहाँ पे जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है ये बताया गया है 53,47,315 करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं इस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बारे में, कितना गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करने वाली है इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो जो बजट 2026-27 का एक्सपेंडिचर टारगेट है ये है 53,47,315 करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, ये है 41.25 लाख करोड़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जो भी गवर्नमेंट सैलरीज देती है, सब्सिडीज देती है, इंटरेस्ट पेमेंट करती है, इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इस 41.25 लाख करोड़ में जो है इंटरेस्ट पेमेंट है ऑफ 14.04 लाख करोड़। और वहीं बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, ये है 12.21 लाख करोड़। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है, मशीनरीज के लिए स्पेंड करती है, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द बजट फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 was 50.65 lakh crore. However, the revised estimated expenditure was 49.64 lakh crore. तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये 50.65 लाख करोड़ का था। बट इस साल जो हुआ है यहाँ पे टारगेट ये था, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था 49.64 लाख करोड़। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच AI बेस्ड टूल वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2026-27 टू इनहेंस फार्म प्रोडक्टिविटी एंड प्रोवाइड एडवाइजरी सपोर्ट टू फार्मर्स। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे जो AI बेस्ड टूल अनाउंस की गई है इसका नाम है इंडिया एक्सपेंशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दिस इज़ अ मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म दैट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स इन देयर ओन रीजनल लैंग्वेज। तो ये एक मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे उनके जो फार्मर्स हैं उनके ओन रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसके लिए बजट एलोकेशन कितना किया गया है, 150 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर दिस इनिशिएटिव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। According to announcement made by Finance Minister Nirmala Sitharaman, when will the new Income Tax Act 2025 come into effect? वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। तो ये लागू होना वाला है फ्रॉम April 1, 2026। What is the fiscal deficit target set for FY27 in the Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में FY27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है ये है 4.3%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मच मनी हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द जल जीवन मिशन इन द यूनियन बजट 2026-27। तो जल जीवन मिशन के लिए एलोकेट किया गया है 67,670 करोड़। How much budget has been allocated for the Viksit Bharat Guarantee for Employment and Livelihood Mission Rural VB Gram G in the Union Budget 2026-27? तो यहाँ पे देखिए VB ग्राम जी इस मिशन के लिए जो यहाँ पे बजट में अमाउंट एलोकेट किया गया है ये है 95,692.31 करोड़। How much total amount including pension has been allocated to the Ministry of Defence in the Union Budget 2026-27? तो रक्षा मंत्रालय को यहाँ पे जो टोटल बजट में अमाउंट एलोकेट किया गया है ये है 7,84,7
678.28 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। दिस टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 7,84,678 crore. This includes 1,71,338.22 crore फॉर पेंशन। तो इसमें से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो 2 लाख करोड़ रुपीज़ है ये पेंशन के लिए है। द टोटल डिफेंस बजट हैज़ इंक्रीज बाई 21% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल डिफेंस के लिए बजट 21% इंक्रीज हुआ है। इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स बजट दिस अमाउंट वाज 6.81 लाख करोड़। तो प्रीवियस ईयर ये 6.81 लाख करोड़ था, इस साल ये है 7,84,678 करोड़। इन द यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27, 29,100.25 crore हैज़ बिन एलोकेटेड टू द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO को यहाँ पे एलोकेट किया गया है 29,100.25 करोड़। In the Union Budget 2026-27, with which broader program mission has the Mahatma Gandhi Gram Swaraj Yojana been integrated? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे समर्थ 2.0 मिशन। हाउ मैनी न्यू वाटरवेज आर प्लान टू बी बिल्ड इन द नेक्स्ट 5 years एज पर बजट 2026-27? तो यहाँ पे टोटल 20 नए वाटरवेज की शुरुआत की जाएगी, ये बताया गया है इस बजट में। Which mission was announced in the budget 2026 to make India a global superpower in pharmaceuticals and biotechnology? भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो ये मिशन का नाम है बायोफार्मा शक्ति मिशन। है क्या ये इनिशिएटिव, इसके बारे में बात करें। द बायोफार्मा शक्ति मिशन 2026 इज अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया aimed at increasing the domestic production of advanced medicines for serious diseases such as cancer, diabetes, and other autoimmune disorders. A fund of 10,000 crore has been allocated for this purpose. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑल राइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। इन द यूनियन बजट 2026-27, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस्ड measures टू प्रमोट द ऑरेंज इकोनॉमी। व्हाट डज दिस रिफर टू? तो ऑरेंज इकोनॉमी होता है क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में डिटेल में बात करें, द ऑरेंज इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी। इट एनकम्पासेस ऑल एक्टिविटीज where the source of value is not a physical object but rather ideas, creativity and intellectual properties. Fields such as film, music, animation, gaming, design, fashion, digital content, advertising, publishing fall within its scope. तो ये सभी चीज़ें जो है ये ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आते हैं। Which new initiative has been announced in the Union Budget 2026-27 to promote the products of rural women entrepreneur? Right answer, She Marts. She Mart है क्या? देखिए, the She Mart initiative aims to provide rural women entrepreneur
from self-help groups with a modern platform for branding and marketing their product. The budget aims to establish at least one girls' hostel in each district to ensure the safety of students and working women. तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, ये भी इस बजट में अनाउंस किया गया है. Which city in Gujarat will be connected to Dankuni, West Bengal by a new dedicated freight corridor announced in 2026-27? ये होने वाला है सूरत. In the Union Budget 2026-27, what is the budgetary allocation provided for a second phase of the India Semiconductor Mission? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एलोकेट किया गया है 1000 करोड़. In the Union Budget 2026-27, how many university townships has the central government proposed to establish near industrial corridor? Correct answer 5. Which nationwide initiative has Union Minister Mansukh Mandavia launched to provide young people with a better understanding of Union Budget 2026? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए किस राष्ट्रव्यापी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये है माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026. As per Union Budget 2026-27, which is the largest source of income for the government, accounting for 24% of total receipts. तो यहाँ पे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो गवर्नमेंट का है ये है लोन्स एंड बोरोइंग्स. तो सोर्स ऑफ इनकम जो भी है यहाँ पे है गवर्नमेंट की, इसके बारे में बात करें तो लोन्स एंड अदर लायबिलिटी यहाँ पे अकाउंट करती है 24%, इनकम टैक्स है 21%, कॉरपोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी एंड अदर टैक्स 15%, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स 10%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%, कस्टम्स 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स ये हो जाता है 2%. तो ये है सभी सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द यूनियन बजट 2026-27. और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट थिंग्स कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम हैज़ द हाइएस्ट एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द यूनियन बजट 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज़्यादा किस मद में खर्च का प्रावधान किया गया है? तो हाईएस्ट एलोकेशन फंड है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस. अभी हमने बात की रुपी आता कहाँ से है, अब डिस्कस कर लेते हैं रुपी जाता कहाँ है. ठीक है, तो देखिए सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट. तो शेयरिंग ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज बाय द स्टेट्स ये हो जाता है 22%, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है 20% ऑफ द मनी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17%, प्रोटेक्शन यानी कि डिफेंस में 11%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%, अदर एक्सपेंसेस 7%, मेजर सब्सिडीज में जाता है 6% एंड पेंशन में जाता है 2%. ऑल राइट, अगेन यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं रुपी कहाँ पर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री स्लेटेड टू रिसीव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एड इन द सेंट्रल बजट फॉर 2026-27? राइट आंसर भूटान. इसके बारे में बात करें, द बजट फॉर 2026-27 इंक्लूड्स अ प्रोविजन ऑफ टोटल 2288.56 crore for Bhutan. This includes 1768.64 crore in grant and 519.92 crore in loan. Assistance grant to various countries है 5686 crore. तो आपने देखा भूटान के लिए हमने बात किया, ये होने वाला है टोटल ऑफ 2288.56 करोड़. ठीक है, जिसमें से ग्रांट है थोड़ा और थोड़ा लोन है. अदर कंट्रीज़ की बात करें तो नेपाल को दिया गया 800 करोड़, मालदीव्स को 550 करोड़, मॉरिशस 550 करोड़, श्रीलंका 400 करोड़, म्यांमार है 300 करोड़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिया गया है 225 करोड़. ऑल राइट, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27, what % of central taxes has been approved as a state share as recommended by the 16th Finance Commission? तो आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा कितना प्रतिशत रखने के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी गई है. तो ये होने वाला है 41%. The recommendation will be applicable for 5-year period from financial year 2026-27 to 30-31. The 16th Finance Commission has introduced a new factor of tax devolution, states GDP contribution, which replaces the old tax efforts criteria.
हाउ मैनी न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर्स आर प्लान फॉर द डेवलपमेंट एज पर बजट 2026-27? तो ये हाई स्पीड कॉरिडोर होने वाले हैं 7। तो ये जो 7 मेजर रूट्स हैं उनके बारे में देख लीजिए। सबसे पहला है मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बैंगलोर, दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी सिलीगुड़ी। How much amount has been allocated in the Union Budget 2026-27 as 16th Finance Commission grants? ये है 1.4 लाख करोड़। Which scheme has been announced in the Union Budget 2026-27 to reduce dependence on China for logistics? केंद्रीय बजट 2026-27 में लॉजिस्टिक्स के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? यह है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्लान। हो क्या ये है क्या, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ पे 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया स्कीम के लिए। ये क्या करेगा? टू रिड्यूस इंडियाज हैवी डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड मेक द कंट्री अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरर। द अमाउंट एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम विल बी इन्वेस्टेड ओवर द नेक्स्ट 5 years. In the Union Budget, the total investment limit under the Portfolio Investment Scheme for non-resident India has been increased from 10% to what percent? ये हो गया है 24%। है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन द यूनियन बजट द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंडिविजुअल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया ये इंक्रीज करके कर दिया गया है 10 से 24%। ईच NRI कैन नाउ इन्वेस्ट अप टू 10% इन अ सिंगल कंपनी इंस्टेड ऑफ प्रीवियस ऑफ 5%। तो पहले इसका लिमिट 5% था, इसे अभी सिंगल कंपनी में इंक्रीज करके कर दिया गया है 10%। According to Union Budget, how many professionals is the AVGC sector projected to require by 2030? ये है 2 million. The government has proposed to set up AVGC content creator labs in how many schools and colleges across India? Right answer 15,000 schools and 500 colleges. In the Union Budget, which scheme was announced to make India self-reliant in the field of fiber, wool, jute and other fibers? तो ये स्कीम है नेशनल फाइबर स्कीम। इन द यूनियन बजट विच स्कीम वॉज अनाउंस टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्लस्टर्स? तो इसके लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पे टेक्सटाइल इन एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट, अंडर विच इंटीग्रेटेड नेशनल प्रोग्राम विल द एग्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स बी सबज्यूम्ड एंड स्ट्रेंथेंड? तो ये है यहाँ पे नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। Which initiative was announced in the Union Budget 2026-27 to promote globally competitive and environmentally sustainable textile and apparel manufacturing? वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र और परिधान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में किस पहल की घोषणा की गई है? तो यह है टेक्सटाइल इको इनिशिएटिव। Which program was announced in the Union Budget for the modernization of textile skills ecosystem through collaboration between industry and academic institution? यह है समर्थ 2.0। Which initiative has been announced in the Union Budget 2026-27 to strengthen khadi, handloom and handicraft and connect them with global market? तो ये इनिशिएटिव है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। According to budget, what is the allocated amount for the newly introduced SME Growth Fund to create champions SMEs? यहाँ पे एलोकेट किया गया 10,000 करोड़। हाउ मच बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर खेलो इंडिया मिशन फॉर द नेक्स्ट 10 years इन यूनियन बजट? तो खेलो इंडिया के लिए एलोकेट किया गया है 1,000 करोड़। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट एलोकेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन द यूनियन बजट 2026-27? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो है इसके लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 4,479.88 करोड़ रुपीज़। How many cluster-based plug-and-play chemical parks have been announced to develop in Union Budget? Right answer 3. तो होगा क्या है, देखिए है क्या, इसके बारे में बात करिए। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब क्या है? दिस मॉडल विल प्रोवाइड प्री-बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़। तो इनिशियल एलोकेशन यहाँ पे 600 करोड़ का किया गया है फॉर दिस पार्क्स। In the Union Budget, how much amount has been allocated to states as 50-year interest-free loans under the SASCI scheme? तो ये है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 trillion. How much record budgetary allocation has been announced for Indian Railways? तो इंडियन रेलवेज को दिया गया है 2,93,030 करोड़।
तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके एलोकेशंस। सबसे पहले बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया 19,72,509.48 करोड़, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो यहाँ पे इसे एलोकेट किया गया 7,84,678.28 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को 3,09,875.30 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2,55,233.53 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,39,521 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1,97,023.14 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1,77,061 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को 1,02,267 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को 1,40,528 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 1,39,289 करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 1,06,530.42 करोड़। तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके एलोकेशंस हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हाईएस्ट अमाउंट यहाँ पे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव ऑफ यूनियन बजट इन विच स्टेट इट इज़ प्रपोज टू स्टैब्लिश स्पेशल रेयर अर्थ और कॉरिडोर, तो ये बनाया जाएगा उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इसके लिए एलोकेशन किया गया है 7,280 करोड़ का, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में जो है ना इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। व्हाट इज़ द टोटल बजट एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27? तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है 1,40,528.78 करोड़। हाउ मच फंडिंग हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर PM किसान सम्मान निधि स्कीम? राइट आंसर 65,000 करोड़। What is the total estimated expenditure allocated to the education sector? तो एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया 1.39 लाख करोड़। What is the total capital expenditure outlay? अभी हमने डिस्कस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में 12.2 लाख करोड़। The Union Budget 2026-27 is inspired by how many primary duties? तो ये है 3। What are the 3 duties mentioned in 2026-27? तो ये 3 ड्यूटीज़ के नाम है एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड है टुगेदर विद एवरीवन डेवलपमेंट फॉर ऑल, थर्ड होने वाला है फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच न्यू फ्राइट कॉरिडोर वॉज अनाउंस्ड फॉर वेस्ट बंगाल इन 2026-27 बजट? तो ये है दनकुनी फ्राइट कॉरिडोर। In the Union Budget 2026-27, the government has announced the setting up of new urea plant with annual production capacity of 12.7 lakh metric tons in which state? तो ये जो नया यूरिया प्लांट है ये असम में स्टैब्लिश किया जाएगा। In the Union Budget, the TCS rate for foreign travel and medical education expenses has been reduced to what percent? Right answer 2%. In the Union Budget 2026-27, the limit for duty-free import of inputs for seafood exports have been increased from 1% to what percent? केंद्रीय बजट 2026-27 में सी फूड निर्यात के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो यह है 3%. What is the name of high-powered standing committee proposed for the services sector in budget 2026-27? यह है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट विच एरियाज इन उड़ीसा विल बी कनेक्टेड टू पैराडिप एंड धामरा पोर्ट्स थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवे 5? राइट आंसर तालचेर, अंगुल एंड कलिंगनगर. नेक्स्ट, हाउ मच, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टारगेट सेट इन द यूनियन बजट फॉर इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट बाय 2047? तो इंडिया का यहाँ पे टारगेट रखा गया है 10% इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट. हाउ मच बजट हैज़ बिन एलोकेटेड फॉर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इन द यूनियन बजट? यह है 20,000 करोड़. अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट हाउ मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद विल बी स्टैब्लिश्ड ऑन द लाइन्स ऑफ एम्स? ये हो जाएगा 3. According to Union Budget, how many new National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPERS) will be established? तो 3 न्यू नाइपर्स को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा.
How much budget has been allocated for development of biopharma sector in budget? Right answer 10,000 crore. In the 2026-27 budget, until which year have foreign companies providing cloud services globally from data centers located in India been granted tax exemptions? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। बजट 2026-27 में भारत में स्थित डेटा केंद्रों में से वैश्विक स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक कर की छूट दी गई है? तो यहाँ पे इसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है टिल 2047। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 9 कंसेक्यूटिव टर्म्स? लगातार 9 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारामन। Which two locations will be the new dedicated freight corridor announced in the union budget? तो ये कनेक्ट करेगा दनकुनी ईस्ट से सूरत जो कि वेस्ट में है। According to Union Budget 2026-27, how much allocation will be made over 5 years for the development of city economic regions? Right answer 5,000 crore. Under the first duty of the Union Budget 2026-27, in how many key sectors has the government proposed targeted interventions to accelerate economic growth? Right answer 6. तो ये 6 हैं, क्या इनके बारे में देख लीजिए फैक्टर्स। The 6 areas have been classified under the first duty. These are as follows. सबसे पहला accelerating manufacturing in 7 strategic and leading sector. Second, revitalizing legacy industrial sector. Creating champion MSMEs. Fourth है providing strong impetus to infrastructure. Fifth है ensuring long-term energy security and sustainability. और sixth है developing city economic region. Next, in the union budget, the restructuring of which two entities has been proposed to bring broad expansion and efficiency in public sector non-banking financial companies? तो यहाँ पे देखिए दो जो एंटिटीज है जिन्हें रिस्ट्रक्चर किया जाएगा ये है पीएफसी एंड आरईसी। पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड साथ में आरईसी, इन दोनों को जो है अभी रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू रेशनलाइज एंड स्ट्रीमलाइन दीज टू इंस्टीट्यूशंस। According to Union Budget, from April 1, 2026, the income from share buybacks will be taxable for shareholders as capital gains. In the Union Budget, the custom duty on all imported goods for personal use has been reduced from 20% to what percent? केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ये हो गया है 10%। The Union Budget proposes to extend the basic customs duty exemption on the import of capital goods used in manufacturing of which product? ये होने वाला है lithium ion cells and battery energy storage systems. In the Union Budget, the basic customs duty has been fully waived on how many key life-saving cancer drugs? 17 medicines होने वाले हैं और इनमें से जो drugs है one of them is ribociclib and venetoclax, जिसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट, व्हाट फैसिलिटी विल बी बिल्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फीमेल स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन एंड स्टेम इंस्टीट्यूशन? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। एज पर यूनियन बजट, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू रेट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस? राइट आंसर 0.15%। पहले ये 0.1% था, इसे इंक्रीज करके 0.15% किया गया है। ऑप्शन एक्सरसाइज होता क्या है एंड ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? तो ऑप्शन प्रीमियम की बात करें, व्हेन यू बाय और सेल एन ऑप्शन द प्राइस यू पे इज सब्जेक्ट टू टैक्स। द टैक्स रेट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 0.1% to 15%। ऑप्शन एक्सरसाइज क्या होता है? व्हेन ऑप्शन एक्सपायर्स इन द मनी and is settled, the tax levied on it has been increased from 0.125% to 15%. Under the Union Budget, what is the target set to increase the share of inland waterway and coastal shipping by year 2047? तो केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत वर्ष 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग व तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? Right answer 12%. According to in Union Budget, what is the estimated central government debt to GDP ratio for the financial year 2026-27? 55.6%.
In the union budget, which existing body is proposed to be upgraded to the National Institute of Hospitality to boost the tourism and hospitality sector? केंद्रीय बजट 2026-27 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मौजूदा निकाय को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाने का प्रस्ताव है? यह है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। In which region of India will the new National Institute of Design be established as announced in Union Budget? इसको ईस्टर्न रीजन में सेटअप किया जाएगा। Under the प्रथम कर्तव्य pillar of Union Budget, at which two key location will the ship repair ecosystem for inland waterway will be established? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है राइट आंसर वाराणसी एंड पटना। Under the Union Budget 2026-27, which fund will the central government establish to mitigate risk during the construction phase and boost the confidence of private developers? केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत निर्माण चरण के दौरान जोखिमों को कम करने और निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नया कोष यहाँ पे स्थापित किया है? तो ये फंड होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। In the union budget, what is the increased financial allocation for electronics component manufacturing scheme? तो ये है 40,000 crore. Under the Biopharma Shakti scheme of Union Budget 2026-27, a network of more than how many accredited clinical trials sites will be established? केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत बायोफार्मा शक्ति योजना के अंतर्गत भारत में कितने से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिक ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा? ये होने वाला है 1000। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो मनी बिल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट देखिए, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट 2026-27 वेयर वॉज इट प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य? तो इसको यूनियन बजट 2026-27 जो है ये ऐसा पहला बजट है जिसे कर्तव्य भवन में बनाया गया। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ बजट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Right answer Article 112. How many major archaeological sites in India are proposed to be developed as vibrant and experiential cultural sites in the Union Budget? Right answer 15. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट हाउ मेनी रिजर्वॉयर एंड अमृत सरोवर्स आर प्रपोज टू बी ब्रॉड अंडर द अमृत ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट? राइट आंसर 500। According to union budget, which institution is proposed to be established in North India to strengthen mental health and trauma care? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य और आघात संबंधी देखभाल को मजबूत करने के लिए उत्तर भारत में किस संस्थान को स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो निम्हांस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो कि इसका एक जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ कर्नाटका में है, साउथ में। तो अब नया एक जो है इसे सेटअप किया जाएगा नॉर्थ ऑफ इंडिया में। How much funding is proposed to be allocated over 5 years for the development of each city economic region under the challenge mode in the Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में चुनौती मोड के तहत प्रत्येक नगर आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है? यह है 5000 करोड़। According to Union Budget, which new scheme has been launched to provide customized training to persons with disability in the IT, AVGC and hospitality sector? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। According to Union Budget, what is the proposed incentive amount for a single municipal bond issuance of more than 1000 crore by large cities? Right answer 100 crore. In the Union Budget 2026-27, which state did Finance Minister Nirmala Sitharaman announce would have mountain trials, turtle trials and bird watching trials developed? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। All of the above is the right answer. According to Union Budget, which city will host the first global big cat summit to be held in India? New Delhi. In the Union Budget, what is the size of the dedicated SME Growth Fund announced to provide equity support for creating future MSME champion? 10,000 crore. According to Union Budget, how many regional medical hubs are proposed to be established with private sector participation to promote medical tourism?
केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से कितने क्षेत्रीय चिकित्सा हब स्थापित करने का प्रस्ताव है? यह है 5। इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द बजट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट? संसद के किस सदन में बजट सबसे पहले पेश किया जाता है? तो इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। इन विच ईयर वर द यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया मर्ज्ड? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? राइट आंसर 2016। और जो पहला मर्जर बिल है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था Feb 1, 2017 को। व्हेन वाज द इकोनॉमिक सर्वे सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन बजट? तो इकोनॉमिक सर्वे को सेपरेट किया गया था बजट से 1964 में। इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ईयर्स बजट वाज द फर्स्ट बजट टू बी प्रेजेंटेड एज अ पेपरलेस बजट? स्वतंत्र भारत में कागज रहित बजट के रूप में पेश किया जाने वाला पहला बजट था 2021-22 का बजट। ऑन विच डेट इज द एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो इसको Feb 1 को जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द डिसीजन टू मर्ज द रेलवे बजट विद द जनरल बजट वॉज टेकन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो ये रिकमेंड किया गया था बाय द विवेक देबरॉय कमिटी। विच लीडर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? तो यह है मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 टाइम्स बजट को पेश किया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फेडरल बजट 2025-26 अप टू व्हाट इनकम लिमिट वाज नो टैक्स अप्लीकेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजीम? तो अप टू 12 लाख जो है यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होता है। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन मस्ट द फाइनेंस बिल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट? वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है? राइट आंसर 75 डेज। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बजट 2026-27। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, देखिए, हाउ मेनी न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर्स आर प्लान्ड फॉर डेवलपमेंट एज पर बजट 2026-27? नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट 2026-27 विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट in the field of fiber, wool, jute and other fibers? And आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव ऑफ यूनियन बजट इन विच स्टेट इट इज प्रपोज टू स्टैब्लिश अ स्पेशल रेयर अर्थ कॉरिडोर? ठीक है, तो इन 3 टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibooksPDF.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट, एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।